आगे तो राइटिंग पे काम करना पड़ेगा आपको, है ना? हाँ। इस टाइम से रॉ मटेरियल को ऐसे ब्रैकेट में कच्चा मान लीजिए आप दिखा रहे हो, असली कुछ माइनस मतलब नहीं क्या है माइनस होगा, लेकिन कोशिश करना कि चालू शब्दों को नहीं लिखना है, जो टर्मिनोलॉजी है टर्मिनोलॉजी को लिखना है। जैसे निर्गुण तो आप लिख दिए फॉर्मलेस ब्रैकेट में निर्गुण, तो उसमें अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना? रॉ मटेरियल तो वो समझ सकता है, तो उसके लिए वही ठीक है। कुछ याद नहीं आ रहा स्टूडेंट कुछ ऐसे अपने वाले लिख सकते हो तो हम इतना लिखते हैं, उतना माइंड नहीं करेंगे वो चलेगा उतना। एंथिज्म ठीक है, बढ़िया। थोड़ा राइटिंग को ऐसा समझ में तो आ रहा है, लेकिन देख के ना अपीयरेंस भी अच्छा आना चाहिए, है ना? ठीक है, बढ़िया। चलो चलो तो हम लोग अभी तक क्या देखे? हम लोग सबसे पहले क्या देखे? प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर संत एंसेल्म, फिर डेकार्ट। यहाँ तक आए थे ना? डेकार्ट से हमको एक रैशनल थिंकिंग समझ में आई थी, है ना? रीजनिंग, रैशनल थिंकिंग, इसको हम लोग क्या बोले थे? ये एक रैशनलिस्ट है। रैशनलिस्ट है। रैशनलिस्ट मतलब क्या होता है? जो लॉजिक से बात करता है, तर्क से बात करता है ना? तर्क शास्त्री है, तर्क से बात करने वाला, उसको बुद्धिवादी बोले जाते हैं। तो ये बुद्धिवादी या रैशनलिस्ट था डेकार्ट। डेकार्ट का हमने दो सिद्धांत पढ़ा था। एक पहला क्या था? संदेह पद्धति, मेथड ऑफ डाउट। ठीक है। और एक दूसरा क्या था? मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। ठीक है, ये पढ़े थे, कोजिटो अर्गो सम, संदेह पद्धति। इसके लिए एक शब्द ये भी आता है ना, लेकिन ये वाला जो शब्द है ये आगे ह्यूम के साथ जुड़ के आएगा। स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मतलब क्या होता है? डाउट करना, संशय करना। शब्द का वही मतलब होता है स्केप्टिसिज्म। लेकिन स्केप्टिसिज्म आगे चल के आएगा, वो आगे बताऊंगा तुम लोग को। संदेह पद्धति। संदेह पद्धति में हमने क्या देखा था? हर चीज़ में इसने संदेह किया। संदेह कर करके ये कहाँ पर जा कर के संदेह करना बंद कर दिया? संदेह करने वाले पर संदेह करना बंद कर दिया। तो संदेहकर्ता पर इसको संदेह नहीं हो पाया। ठीक,
तो जो संदेह करता था उस पर संदेह नहीं हो पाया, तो इसने समझा कि मैं संदेह करता पर संदेह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऐसा करने वाला भी क्या होगा? संदेह करता होगा। ठीक, तो यहीं से इसको इंट्यूटिव नॉलेज हुआ, प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हुआ, इंट्यूशन हुआ कि जो मेरा संदेह करना है या जो मेरा सोचना है वही मेरी एग्जिस्टेंस का आधार है। वहीं से आता है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ठीक, फिर उसी की व्याख्या हम लोग करते हैं, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो सोचना चिंतन है, चिंतन चेतना से ही हो सकता है। चेतना या कॉन्शियस कैसे होगा? कॉन्शियस मटेरियल चाहिए, चिंतनशील द्रव्य चाहिए। वो चिंतनशील द्रव्य कौन है? शरीर के अंदर की आत्मा। ठीक है, और क्योंकि मैं सोच पाता हूँ इसलिए मेरे अंदर आत्मा होगी, और आत्मा है मतलब मैं हूँ। तो मैंने अपने अस्तित्व को सोचने से प्रूव किया, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये जो सेंटेंस है इसके बारे में डेकार्ट का कहना है कि ये प्रातिभ ज्ञान है, इंट्यूशन है। इंट्यूशन है। प्रातिभ ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो आपको आंतरिक रूप से प्राप्त हो और जिसमें चीज़ें इतनी स्पष्ट दिखें कि वहाँ संदेह की गुंजाइश खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते। लोग कहते हैं कि ये एक डायडेक्टिक स्टेटमेंट है, निगमनात्मक वाक्य है। निगमनात्मक वाक्य क्या होता है कि मैंने कहा सेब मीठा है, शक्कर भी मीठा है। ठीक है, सेब मीठा है, शक्कर भी मीठा है। तीसरा स्टेटमेंट मैंने कह दिया कि सेब का स्वाद शक्कर की तरह है। दोनों को जोड़ दिया। ठीक, जोड़ने के बाद तीसरे से उसको रिलेट किया। जैसे मैं ये भी कहता हूँ, कभी कभी मैथ्स वाले थे ये लोग सब, A = B, B = C। ठीक, तो मैं तीसरा इससे निगमन निकालूंगा, मतलब निकाल के क्या लाऊंगा? इससे डायडेक्टिक स्टेटमेंट लेकर के आऊंगा कि A = C। ठीक है, तो इसकी आलोचना भी करते हैं कभी कभी कि ये पहले बोलता है कि जो सोचते हैं उनकी सत्ता होती है। मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ठीक है, ये डायडेक्टिक स्टेटमेंट, डायडेक्टिक मतलब होता है निगमनात्मक, मतलब स्टेटमेंट्स को व्याख्या करके एक नया स्टेटमेंट बनाना जिसकी बातें उस दो स्टेटमेंट में ही निहित हो। ठीक है, इसको निगमनात्मक निष्कर्ष बोलते हैं, डायडेक्टिक कंक्लूजन। ठीक है, निगमनात्मक निष्कर्ष। तो ये निगमनात्मक निष्कर्ष इसकी एक आलोचना है कि ये कुछ नहीं बल्कि एक निगमनात्मक निष्कर्ष है। ये आलोचना करने वाला व्यक्ति है, तो ये एक इसकी आलोचना है, इसको याद रखो। ठीक है, ये इसकी एक आलोचना है कि ये क्या है? एक निगमनात्मक निष्कर्ष है। और उसके लिए पहले ये बात सिद्ध होनी चाहिए कि सोचने से सत्ता होती है, जबकि डेकार्ट ने पहले ऐसा कुछ सिद्ध किया नहीं है। ये कहता है कि मैं सोचते सोचते यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, ये कहता है कि मेरे को अंदर से एक ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हुआ, इंट्यूटिव नॉलेज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये इंट्यूटिव नॉलेज का आधार क्या है वो सिद्ध ढंग से नहीं कर पाया, क्योंकि सोचने पर सत्ता होती है ऐसा ये बोल नहीं पाया। इसलिए इसको चिढ़ाने के लिए लोग क्या बोलेंगे कि अगर मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, हो सकता है तो मैं खाता हूँ इसलिए मैं हूँ, क्योंकि खाना पेट के लिए ज़रूरी है। मैं खाता हूँ अतः मैं हूँ। हर कोई जो होता है वो खाता है, क्योंकि मैं खाता हूँ इसलिए मैं हूँ, तो मैं खाता हूँ इसलिए मैं हूँ। मैं चलता हूँ इसलिए मैं हूँ। हर कोई जो चलता है उसका अस्तित्व होता है। मैं चलता हूँ तो मैं चलता हूँ इसलिए मैं हूँ। ऐसा डेकार्ट का आलोचना किया जाएगा। लेकिन डेकार्ट कहेगा कि चलना, खाना ये सब भौतिक क्रियाएं हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जबकि सोचना, थिंकिंग, ये चेतना का अनिवार्य गुण है, अनिवार्य लक्षण है। बताया था एसेंशियल क्वालिटी और एक्सीडेंटल क्वालिटी जैन दर्शन पढ़ते समय, तो वही एसेंशियल क्वालिटी की बात करता है डेकार्ट कि ऐसा नहीं है
कि खाना, चलना और सोचना एक ही चीज़ है। सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन सोचना चेतना का अनिवार्य लक्षण है। थिंकिंग कॉन्शियस का एक एसेंशियल क्वालिटी है। इसलिए सोचने की तुलना चलने से और खाने से नहीं की जा सकती। ठीक है, तो डेकार्ट जो था वो फाउंडर था, बेसिस दिया। यह हर चीज़ के बारे में बात करेगा, ईश्वर के बारे में बात करेगा, जीव के बारे में बात करेगा, आत्मा के बारे में बात करेगा। आत्मा का वाला हम पढ़ लिए, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यहाँ मैं का मतलब अनिवार्य रूप से क्या है? आत्मा। ये आपके आंसर में आना चाहिए। ठीक है, कि मैं से उसका तात्पर्य क्या है? आत्मा। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद जो दार्शनिक होगा वो होगा स्पिनोजा। स्पिनोजा, ठीक है, बेनेडिक्ट स्पिनोजा। अब स्पिनोजा के बारे में सिलेबस में दो ही चीज़ें हैं। एक क्या है? द्रव्य है, और एक क्या है? सर्वेश्वरवाद है। पैंथीज्म, ठीक है, और द्रव्य है। तो स्पिनोजा का जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो तत्व मीमांसा है कहीं ना कहीं, है ना। मेन इसका जो सोचने का जो बिंदु है वो तत्व मीमांसा है, मेटाफिजिकल है ना। ये संसार के मूल तत्व को खोजने की बात कर रहे हैं कि पूरा संसार किस चीज़ से बना है, उसका मूल तत्व क्या है, उसका बेसिस क्या है। तो ये द्रव्य की बात करता है। स्पिनोजा कहता है कि एक द्रव्य है। उससे पूछे कि द्रव्य क्या है, तो उसने कहा कि द्रव्य वही है जो पूरे संसार में व्याप्त है, पूरा संसार जिसका आधार है, जो पूरे संसार का आधार है वही द्रव्य है। लोगों को वो बात समझ में नहीं आई कि स्पिनोजा क्या कहना चाह रहे हैं, द्रव्य क्या है। द्रव्य के बारे में उनको और जानने की इच्छा हुई, तो उन्होंने कहा कि द्रव्य की क्वालिटीज़ बताओ, उसके गुण बताओ, उसकी विशेषता बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि द्रव्य किसको बोल रहे हो आप। तो स्पिनोजा द्रव्य की कुछ विशेषताएं बताता है, द्रव्य की विशेषताएं बताएगा। तो द्रव्य की विशेषता में सबसे पहले उसने कहा कि द्रव्य क्या है? निर्गुण है। क्या है? निर्गुण है। निर्गुण या इसी को कह सकते हैं ये निराकार है। निर्गुण या निराकार है मतलब होता है फॉर्मलेस, फॉर्मलेस, या इसको अनक्वालिफाइड भी बोलते हैं। फॉर्मलेस है, अनक्वालिफाइड है, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई गुण नहीं है। ठीक है, निर्गुण है, निर्गुण है। दूसरा, ये असीम है, इनफाइनाइट है, कोई सीमा नहीं है इसकी, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। ये नित्य है, परमानेंट है, शाश्वत है, दोनों शब्द ऐसे ही रहेगा। शाश्वत है मतलब इटर्नल है। ठीक है, इटर्नल है, शाश्वत है। जो चीज़ शाश्वत होगी वो स्वयंभू भी होगी, स्वकारण भी होगी, सेल्फ कॉज्ड होगी, वो स्वकारण है, स्वयंभू है मतलब खुद से ही पैदा हुआ है, स्वकारण है, हमेशा से रहा है, उसका कोई कारण नहीं है। मतलब कारण का मतलब समझ रहे हो ना, कार्य कारण वाला। क्या चीज़ ने इसको बनाया? तो द्रव्य को किसी ने नहीं बनाया, द्रव्य स्वकारण है, स्वयं द्रव्य ने ही द्रव्य को बनाया, स्वयं ने पैदा किया अपने आप को, किसी ने इसको पैदा नहीं किया, मतलब ये हमेशा से रहा है। ठीक है, तो स्वकारण है, स्वयंभू है, नित्य है और
निर्गुण है, असीम है, ठीक है। और यहाँ पर निर्गुण का मतलब ये नहीं कि इसके पास गुण ही नहीं है। निर्गुण का मतलब कि इतने गुण है कि इसको कुछ गुणों में सीमित नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर निर्गुण का मतलब होगा अनंत क्वालिटीज, अनंत गुण, अनंत गुण है, अनंत क्वालिटीज है इसमें। इसकी हाइट अनंत होगी, हेल्थ अनंत होगी, इसकी बुद्धि अनंत होगी, हर चीज़ इसमें अनंत है, मैक्सिमम पे है। तो हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। अगर हम बता दिए कि इतने ग्राम इसका वजन है, इतने किलोमीटर लंबाई है, इतने किलोमीटर इसका सिर की लंबाई है, तो हम तो उसको सीमित कर दिए ना, इसकी कोई सीमा नहीं है, बता ही नहीं सकते। तो निर्गुण का मतलब यहाँ पर क्या होता है। और भारतीय दर्शन में भी जब निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, फॉर्मलेस, अनक्वालिफाइड, मतलब उसका मतलब ये होता है कि उसकी क्वालिटीज़ अनइमेजिनेबली इमेंस हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि हम उसको बता नहीं सकते, ठीक है। तो निर्गुण है, असीम है, नित्य है, स्वकारण है, स्वयंभू है, और कहता है कि एक है। क्या है? द्रव्य क्या है? एक है, ठीक है ना, एक है। जड़ होगा कि चेतन होगा? चेतन है, चैतन्य है, कॉन्शियस है, ठीक है। द्रव्य कॉन्शियस है, चैतन्य है, जड़ नहीं है, ठीक है। और ये शब्द को याद रखना, द्रव्य कितना है? एक ही है, एक ही द्रव्य है। अब इससे बोले कि द्रव्य एक से अधिक क्यों नहीं हो सकता? द्रव्य एक है बोल रहे हो, एक से अधिक भी तो द्रव्य हो सकते हैं। संसार में द्वैत भी तो होता है, प्रकृति और पुरुष, सांख्य कहता है। तो स्पिनोजा का कहना है कि अगर द्रव्य एक से ज़्यादा होगा तो वो परस्पर निर्भर होगा कहीं ना कहीं। एक से अधिक लोग परस्पर निर्भर होते हैं, जहाँ पर भी होते हैं, म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन द्रव्य निर्भर नहीं है। द्रव्य क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र अस्तित्व है इसका, स्वतंत्र सत्ता है, ठीक है, स्वतंत्र है। इसकी स्वतंत्र सत्ता किसी पर डिपेंड कर रही है क्या? नहीं कर रही है, क्योंकि किसी भी कारण से इसका जन्म नहीं हुआ है। तो यहाँ जहाँ पर जो स्वकारण है, स्वयंभू है, उसके में स्वतंत्रता तो वैसे भी होगी, लेकिन ये जन्म के बाद भी स्वतंत्र है, ठीक है। तो अलग से हम बोलेंगे कि द्रव्य क्या है? स्वतंत्र है, स्वयंभू है, स्वकारण है, नित्य है, परमानेंट है, इटर्नल है, असीम है, इनफाइनाइट, कोई सीमा नहीं है इसकी, निर्गुण है, अनक्वालिफाइड है, लेकिन इतनी क्वालिटीज़ है कि हम बता नहीं सकते कितनी क्वालिटीज़ है, इसलिए कह दिए कि क्या है? निर्गुण है, ठीक है। निराकार है, कोई आकार इसका तय नहीं किया जा सकता। अब इतना सब बातें द्रव्य के बारे में जब कहता है स्पिनोजा, इतनी सब बातें कहता है, तो इन सब बातों को लेकर के उससे पूछा जाता है कि द्रव्य है क्या। तो इस द्रव्य को अमूर्तता से बचाने के लिए, अमूर्तता मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्टनेस से बचाने के लिए इसने कहा कि द्रव्य क्या है? ईश्वर है। द्रव्य क्या है? ईश्वर है, ठीक है। द्रव्य मतलब ईश्वर है। जब वो द्रव्य को ईश्वर बोलता है तब वो ईश्वर को भी अच्छे से डिफाइन करता है, ईश्वर को डिफाइन करता है, और वो ईश्वर से, ईश्वरवाद से भी एक कदम आगे चला जाता है। ईश्वरवाद से एक कदम आगे क्या होता है? ईश्वरवाद का मतलब होता है ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर ने जगत को बनाया, ये हो सकता है। लेकिन ईश्वरवाद से एक कदम आगे हो जाता है सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद क्या होता है ये समझते हैं, पैंथीज्म। सर्वेश्वरवाद का मतलब शब्द से ही स्पष्ट है कि सब कुछ ईश्वर है, सर्व ईश्वर, कण कण में ईश्वर। ये जो सिंपल लाइन हम बोलते हैं कि भाई क्या आप मंदिर जाके पूजा कर रहे हो, कण कण में ईश्वर विद्यमान है। पशु को भी अपमान मत करो, किसी मनुष्य को अपमानित मत करो, उसके साथ धोखा मत करो, क्योंकि कण कण में ईश्वर विद्यमान है। तो ये जो वाक्य है कण कण में ईश्वर विद्यमान है, वो यहाँ पर भी फिट बैठता है सर्वेश्वरवाद में।
क्योंकि स्पिनोजा का कहना है कि सर्वेश्वरवाद में स्पिनोजा कहता है कि अगर आप किसी एक सत्ता की कल्पना करते हो, स्वतंत्र सत्ता केवल और केवल ईश्वर की है। ठीक है, स्वतंत्र सत्ता केवल किसकी है? ईश्वर की है। स्वतंत्र सत्ता केवल ईश्वर की है। ठीक है, और अगर आप अंतिम रूप से सत्ता की बात करते हो तो अंतिम रूप से सारी सत्ताएं किस पर निर्भर हैं? ईश्वर पर। केवल ईश्वर स्वतंत्र है, अन्य सभी इस पर निर्भर हैं। अन्य सभी क्या हैं? ईश्वर पर निर्भर हैं। स्वतंत्र केवल और केवल ईश्वर है, मतलब वास्तविक सत्ता केवल ईश्वर की ही हो सकती है। बाकी सब सत्ताएं झूठी हैं, है ना। बाकी सब सत्ताएं अंतिम रूप से किसकी है? ईश्वर की ही है। तो वास्तविक सत्ता केवल किसकी है? ईश्वर की है। वास्तविक सत्ता केवल ईश्वर की है, इसका मतलब विश्व में केवल एक सत्ता है। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में केवल एक सत्ता है, वो कौन है? ईश्वर। ठीक है, एक ही सत्ता है, वो कौन है? ईश्वर। तो फिर विश्व क्या है? विश्व भी ईश्वर ही है। विश्व और ईश्वर में व्याप्ति का संबंध है, दोनों एक ही है। विश्व और ईश्वर में कैसा संबंध है? व्याप्ति का संबंध है। क्योंकि अगर सत्ता केवल और केवल ईश्वर की है, मतलब जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब क्या है? ईश्वर। सत्ता केवल ईश्वर की है, केवल द्रव्य की है, तो द्रव्य को ये कहता है ईश्वर, मतलब सभी कुछ क्या है? ईश्वर है। तो ये एक लाइन कहता है कि ईश्वर सब कुछ है और सब कुछ ईश्वर है। ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल। ठीक है, ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल। सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर सब कुछ है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो क्या है? ईश्वर ही है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि क्या ईश्वर जगत का कारण है? ये एक बात आएगी ना भाई, ये दुनिया पूरा का पूरा ईश्वर में ही निहित है। ईश्वर ही ये दुनिया है, ये पूरी दुनिया क्या है? ईश्वर ही है। तो क्या ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया? क्या इस दुनिया का कारण ईश्वर है? तो हाँ, इस बारे में इसका कहना है कि इस दुनिया का कारण क्या है? ईश्वर। सर्वेश्वरवाद में स्पिनोजा का कहना है कि जगत का कारण कौन है? ईश्वर है। जगत का कारण ईश्वर है, लेकिन प्रयोजन नहीं है जगत का, कोई प्रयोजन नहीं है। ईश्वर ने किस प्रयोजन से संसार को बनाया? ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर स्वाभाविक रूप से जगत के स्वरूप में व्यक्त होता है। ईश्वर ने अपने आप को जगत के रूप में व्यक्त किया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ईश्वर स्वभावतः जगत के रूप में व्यक्त हुआ है। प्रयोजन नहीं है, मतलब क्या है? उद्देश्य नहीं है। कोई उद्देश्य से बनाता है ईश्वर, ऐसा नहीं है। वो खुद ही क्या है? संसार है। खुद ही क्या है? संसार है, मतलब वो संसार के रूप में व्यक्त हो रहा है। फिर भी ईश्वर को कारण माना है जगत का। जगत का कारण है, लेकिन स्वाभाविक कारण है। कैसा कारण है?
स्वाभाविक कारण है। स्वाभाविक कारण है। तो इसलिए कहता है स्पिनोजा कि द्रव्य व ईश्वर एक हैं। द्रव्य और ईश्वर क्या है? एक है, एक ही बात है। द्रव्य बोलूं चाहे ईश्वर बोलूं। और अगली लाइन कहता है जगत इनसे अभिन्न है। मतलब जगत इससे अलग नहीं है, जगत इसी के अंतर्गत है। ईश्वर ही जगत है। मतलब ईश्वर एक बड़ी अवधारणा है और उसी के अंतर्गत क्या है? जगत है। ठीक है, तो ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ईश्वर ने जगत के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया है, लेकिन किसी कारण से नहीं। न्याय की स्थापना करने के लिए ईश्वर ने किया है, पुण्य के लिए किया है, मानव जाति कल्याण के लिए किया, ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर बस स्वाभाविक रूप से जगत के रूप में अपने आप को व्यक्त करता है। ठीक है, ईश्वर अपने आप को व्यक्त करता है। अब ईश्वर के भी इसने रूप बताए सर्वेश्वरवाद के अंतर्गत। ईश्वर के स्वरूप बताए। ईश्वर के स्वरूप बताए तो एक है कार्य प्रकृति। कार्य प्रकृति का मतलब है जब आप संसार को ऐसे ही देखोगे, पशु पक्षी पेड़ पौधे आदमी ये सब दिखेंगे जब आपको, तो ये जो रूप आपको दिखता है ईश्वर का, ये क्या है? कार्य प्रकृति है। इसको बोला गया, नाम दिया गया कार्य प्रकृति। ठीक है, कार्य प्रकृति। कार्य प्रकृति को बोलते हैं नेचुराटा, मतलब नेचर। एक प्रकार सोचो, सामान्य दृष्टि से जो नेचर को आप देखते हो वो नेचुराटा। नेचुराटा है ना। मतलब सामान्य दृष्टि से जो आप जगत को देखते हो, संसार को देखते हो, दुनिया को देखते हो, तब ईश्वर ही दिखता है आपको। ईश्वर ही दिखता है। लेकिन ईश्वर का कौन सा रूप दिखता है? कार्य प्रकृति, नेचुराटा दिखता है। सिंपल। ठीक है, सामान्य दृष्टि से आप देख रहे हो तो नेचुराटा ये कार्य प्रकृति रूप है। ये जगत की विविधता है। मतलब ये डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, नेचर है, जगत की विविधता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी है ना, अजीव पदार्थ, ये सब के सब क्या है? नेचुराटा है। सामान्य दृष्टि से अभी आपको ईश्वर दिखेगा, ये स्पिनोजा कहना चाह रहा है। स्पिनोजा इतना ज़्यादा ईश्वर का प्रेमी था, पागल था, कि उसको ईश्वर मदांध दार्शनिक बोला जाता था। गॉडली ब्लाइंड फिलोसोफर बोलते थे उसको। ईश्वर मदांध दार्शनिक था वो। लेकिन उस समय का जो धर्म था वो द्वैतवादी था, क्रिश्चियनिटी। इसलिए स्पिनोजा का जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से बीता था। बहुत इसको यातनाएं दी गई थी, बहुत टॉर्चर किया गया था स्पिनोजा को, क्योंकि उस समय का जो धर्म तक का कॉन्सेप्ट था वो द्वैतवादी था। ईश्वर टाइटेनियम से बना है और तुम लोग लोहा से बने हो, तो तुम लोग लोहा वाले टाइटेनियम का पूजा करो। कहीं ना कहीं स्पिनोजा शंकराचार्य के करीब जाते दिखता है ना। 17वीं शताब्दी का स्पिनोजा और 9वीं शताब्दी का शंकराचार्य कहीं ना कहीं दिखता है। शंकराचार्य क्या बोलते हैं? अद्वैत की बात करते हैं। ये भी अद्वैत की तरह सिद्धांत है, कोई डुअलिटी नहीं है। मैं भी ईश्वर हूँ, ये कुर्सी भी ईश्वर है, पेड़ पौधे भी ईश्वर हैं, सब कुछ ईश्वर है। और ईश्वर का पहला रूप है वो नेचुराटा। जगत की विविधता में हम ईश्वर को जब देखते हैं तो नेचुराटा हो जाता है। दूसरा रूप है कारण प्रकृति। कारण प्रकृति, ठीक है। कारण प्रकृति का मतलब क्या होता है? कारण प्रकृति का मतलब ये होता है कि जब आप ये समझ जाते हो कि ये सारी की सारी चीजें ईश्वर के कारण ही बनी हैं, ये आपको तर्क से समझ में आएगा, खुली आंखों से समझ में नहीं आएगा।
जब इस पर आप तर्क करते जाओगे, बुद्धि लगाओगे, तो आपकी बुद्धि में ज्ञान होगा कि इन सारी चीज़ों का कारण तो क्या है? ईश्वर है। तो ये कारण प्रकृति, नेचुरा नेचुरॉन, ठीक है। ये कौन है? ये लोग सब अनुभववादी, बुद्धिवादी लोग। ये सब फ्रांस के दार्शनिक है, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, इटली सबके दार्शनिक लोग बुद्धिवादी थे, रैशनलिस्ट थे, तर्कशास्त्री थे। लेकिन एक देश जिसके सारे के सारे दार्शनिक अनुभववादी होंगे, मतलब वो लोग बिना देखे कोई चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे, वो देश है ब्रिटेन। लॉक, बर्कले, ह्यूम तीनों कहाँ के हैं? ब्रिटेन के, ठीक है। मतलब मॉडर्न की तरफ जब आप जाओगे ना, मॉडर्न विश्व की तरफ जाओगे, तो उसके डेवलपमेंट पे, उसके फाउंडेशन में इंग्लैंड का बहुत बड़ा रोल है, हर चीज़ में, फिलॉसफी में, साइंस में, मशीनों के विकास में, सब चीज़ में, ठीक है। तो ये उस टाइप की भाषा है, अंग्रेजी नहीं है, ये फ्रेंच भाषा है, ठीक है। नेचुरा नेचुराटा, कार्य प्रकृति ईश्वर। नेचुरा नेचुरॉन, कारण प्रकृति। जब आप ये समझ जाते हो कि जगत का कारण क्या है? ईश्वर है। जगत का कारण क्या है? ईश्वर है। और तीसरा क्या है? पररूप, एब्सोल्यूट फॉर्म। तो पररूप ईश्वर वो है जो वास्तव में आपको प्रातिभिक ज्ञान से दिखेगा। उस समय आपके सामने से जगत का वैविध्य खत्म हो जाएगा। ये विविधता में सब आपको एक ही चीज़ दिखेगा, क्या? ईश्वर। जब जगत की विविधता, उसका कारण सब खत्म हो जाएगा और ईश्वर का मूल स्वरूप आपको दिखेगा, तब वो ईश्वर कहलाएगा पररूप ईश्वर, ठीक है। पररूप ईश्वर, ये ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। अब इसी को बताते बताते स्पिनोजा ने यह भी बताया कि कार्य प्रकृति ईश्वर आपको कैसे दिखता है, कारण प्रकृति कैसे दिखता है और पर रूप कैसे दिखता है। तो कार्य प्रकृति आपको दिखेगा कल्पनात्मक ज्ञान से, मतलब सेंसेशन से, सेंसिटिव नॉलेज से, ठीक है। इमेजिनेटिव बोलता है इसको, क्या बोलता है? इमेजिनेटिव, कल्पनात्मक ज्ञान है, मतलब आपने देखा और आप देख के सोच रहे हो, कल्पनात्मक ज्ञान, ठीक है। दूसरा कारण प्रकृति, ठीक है। कारण प्रकृति क्या है? बौद्धिक ज्ञान, ठीक है, बौद्धिक ज्ञान, ये रैशनल नॉलेज। जब आप बुद्धि लगाते हो कि ये सब संसार का कारण क्या है, तो पता चलता है कि कारण क्या है? ईश्वर है, ठीक है, बौद्धिक ज्ञान। और पर रूप, एब्सोल्यूट फॉर्म, ये कैसे पता चलता है? इंट्यूटिव नॉलेज, अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान। अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान से आपको पर रूप का दर्शन होता है, ठीक है। तो ये स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद था। इसके माध्यम से स्पिनोजा ये स्थापित करना चाह रहा था कि पूरी दुनिया में क्या है? ईश्वर ही ईश्वर व्याप्त है। इसी कारण स्पिनोजा की आलोचना भी होगी। आलोचना क्या होगी? पहला तो बोला जाएगा कि यह सर्वग्रासी है। सर्वग्रासी मतलब ये होता है कि बाकी सारी चीज़ों को ये ख़त्म कर दिया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को ख़त्म करके इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में व्याख्या कर दी इसने। सिंपलेस्ट व्याख्या करके बोल दिया कि सब चीज़ क्या है? द्रव्य है और ईश्वर है। मतलब ये डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, डाइवर्सिटी को रिजेक्ट करता है, ठीक है, विविधता को रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करता है स्पिनोजा, ठीक, सर्वग्रासी है। और इसको क्या बोला जाता है? ईश्वर मदांध दार्शनिक बोला जाता है। गॉडली ब्लाइंड फिलोसोफर।
ये ऐसा लगता है कि इसको ईश्वर तक पहुंचाना ही था अपनी बातों को, ये घुमा फिरा के अपनी बात को कहाँ तक पहुंचाता है, ईश्वर तक पहुंचाता है, इसलिए इसको ईश्वर मदान्ध दार्शनिक भी कहा जाता है। ठीक है, स्पिनोजा। तो ये आपका खींच लो फोटो इसका। हो गया, खींच लिया। अगला दार्शनिक है आपका लाइबनीज। अब हिंदी में कैसा लिखा है, ऐसा लिखा होगा ना, ऐसा लिखा है, ऐसे होता है ना, ऐसे लिखा है क्या, ऐसे लिखा है ना। लाइबनीज पढ़ते वैसा है, लेकिन लाइबनीज पढ़ते हैं, लेकिन अब वो जैसा आपके सिलेबस में लिखा है वैसे ही चलेंगे अपन। क्योंकि ये हम लोग पढ़े हैं ना पहले इसको, लाइबनीज मैथ्स में भी रहता था, लाइबनीज थ्योरम। कोई मैथ्स वाला है क्या, बी किए हुए हो, कोई किए हो, किए भी होगे तो नहीं बताओगे ना, क्योंकि लाइबनीज थ्योरम याद नहीं आ रहा होगा। बीएससी वाले हैं कोई, मैथ्स में बीएससी वाले, नहीं, हाँ नहीं हो, चलो ठीक है। तो ये भी क्या है, लाइबनीज भी क्या है, बुद्धिवादी दार्शनिक है। दूसरे के बारे में बता तो नहीं रहे हो सर, ये है सर, है क्या, नहीं, महिमा तुम मैथ्स वाली हो, अभी तो नहीं सर, लाइबनिज। ठीक है, तो लाइबनिज का सिद्धांत क्या क्या दिया सिलेबस में इसके बारे में, और आगे कुछ बोल रहा है कि युगल, अच्छा ठीक है। देखो स्पिनोजा ने क्या बोला, स्पिनोजा ने कहा कि पूरे जगत का कारण एक द्रव्य है, सिंगल पार्टिकल बताया, सिंगल पार्टिकल को बोला सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब द्रव्य, वही एकमात्र मैटर है, वही एकमात्र पार्टिकल है, उसका सब कुछ उसी की अभिव्यक्ति है, उसी को उसने ईश्वर बोल दिया। लेकिन पाश्चात्य जगत में आप एक खासियत देखोगे कि जब एक दर्शन आएगा तो दूसरे का खंडन करके आएगा, दूसरे की आलोचना करके आएगा, और एक सिद्धांत खत्म होगा तब दूसरा सिद्धांत वहाँ पर चालू होता है। तो जब स्पिनोजा जो बात करेगा वो एक ईश्वर पर, एक द्रव्य पर आधारित होगी, तो उसके काउंटर में एक फिलॉसफी पैदा होगी जो लाइबनिज की होगी। और लाइबनिज इस बात को नहीं मानता कि एक द्रव्य ने पूरी दुनिया को बना दिया, एक द्रव्य पूरी दुनिया को नहीं बना सकता। इसका मानना था कि बहुत सारे एटम्स मिलके, छोटे छोटे एटम्स मिलके इस पूरी दुनिया को बनाए हैं। उन एटम्स को कहा इसने मोनैड्स, क्या बोला, मोनैड्स। तो इसके दर्शन को मोनैडोलॉजी भी बोलते हैं, छिदणुवाद। ठीक है, उन मोनैड्स को हिंदी में बोलेंगे छिदणु, इसलिए लाइबनिज का दर्शन क्या कहलाता है, छिदणुवाद। ये पूरा पूरा दर्शन अपना छिदणु के ऊपर आधारित कर दिया। इसने कहा अरे सब कोई तो, अब देखो क्या है कि गप तो मारना है, कोई गया तो है नहीं, है ना, क्या हुआ था, अरे भाई क्या बताऊं क्या हुआ यार, 25 प्रकार की सब्जी यार, 10 प्रकार का मीठा, और क्या बताऊं पान तो 75 टाइप का पान, खाते खाते थक गया मैं, सोने की थाली में खाना खिलाए, गया कोई नहीं। रहीमा ने बात अगम में की, कहन सुनन की नाही, जानत है सो कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। अब किसी को नहीं पता भाई, जो सामने वाला बोल चुका है उससे उल्टा ही बोलना पड़ेगा, काउंटर। तो ये नया एक लॉजिक दिया कि पूरी दुनिया बनी है छिदणुओं से। किससे बनी है, छिदणुओं से।
मतलब चित्त मतलब चेतना, अणु मतलब पार्टिकल्स। तो जो चेतना के पार्टिकल्स हैं, चेतना के कण हैं, उनसे पूरी दुनिया बनी है। मतलब पूरी दुनिया में चिदड़ू ही चिदड़ू हैं, कहीं पर भी चिदड़ू की कमी नहीं है। पूरी दुनिया चिदड़ुओं से भरी पड़ी है। हमको लगेगा साला मच्छरदानी ला रहे तो मच्छरदानी की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि चिदड़ू मच्छरदानी को पार कर जाएगा। भौतिक नहीं है वो, दरवाजा बंद करोगे तो भी घुस जाएगा। ठीक है, आप भी एक चिदड़ू हो। आप भी क्या हो? एक प्रकार के चिदड़ू हो आप भी। तो इसने बोला मैं भी चिदड़ू, तू भी चिदड़ू। अब तो ठीक है, सबको ये मोनाइट्स मानता है। अरे बच्चे हमारे सामने चिदड़ू, साले छोटे से मोदी को देख के बोले अबे चिदड़ू चल निकल। तो ये क्या मानता है कि दुनिया को बनाने के लिए रेती मिट्टी गिट्टी की जरूरत ही नहीं। ये जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, ओनली चिदड़ू, लाइबनीज। ठीक है, तो लालची करके मैं याद रखा था भाई, चिदड़ू आज को पहले याद नहीं। आप तुम लोगों को बहुत आसानी से डिस्कशन में समझ में आ रहा होगा, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरे को तो नहीं समझ में आता था, वेस्टर्न फिलोसफी बिल्कुल नहीं समझ में आता था, दिमाग के एकदम ऊपर से जाता था। समझ में आने के बाद बहुत ईजी है, एक दो बात ही समझना है अपने को बस इनकी, तो समझ गए। किसी को देख के क्या बोलोगे? तुम साले क्या हो? चिदड़ू। ज़्यादा बात मत करो, ठीक है। कोई अंग्रेज आके बोले मोनाइड्स, चुप रहे, ठीक है। तो चिदड़ू मतलब सब कुछ, पूरी दुनिया बनी है चिदड़ुओं से। और कितने चिदड़ू हैं? तो इसने कहा एक, पहले वाले ने, स्पिनोजा ने, द्रव्य। इसने बोला अनेक, निकाला स्पिनोजा किताब क्या लिखा है रे? एक, बदल अनेक। ठीक है, तो उसने बोला अनेक चिदड़ू हैं और अनेक चिदड़ुओं ने मिलकर के इस संसार को बनाया है। इस संसार में चिदड़ू ही चिदड़ू भरे पड़े हैं, हवा में भी चिदड़ू, आदमी में भी, जानवर में भी। ठीक है, आपका जो डॉगी है ना वो भी चिदड़ू है। सोचो आप में और डॉगी में क्या अंतर है? आप भी चिदड़ू, वो भी चिदड़ू। समझ गए? सब यही है। तो इसने कहा कि पूरा संसार किससे बना है? चिदड़ू से बना है। चिदड़ू, चिदड़ू कितना अजीब लगता है बोलने में, चिदड़ू। इंग्लिश में मस्त क्लासी नेम है, मोना टाइप का, मोनैड्स, मोनैडोलॉजी। चिदड़ू बात को क्या बोलते हैं? चिदड़ू जो हैं वो दो शब्द से मिलकर के बने हैं, चित्त प्लस अणु, चित्त प्लस अणु, चिदड़ू। ठीक है, चित्त मतलब होता है चेतना, और अणु मतलब क्या होगा? कण। वो भी कैसे कण? सूक्ष्म कण, बहुत छोटे कण हैं, बहुत छोटे कण हैं। ठीक है, सूक्ष्म कण हैं। तो चिदड़ू के बारे में इसने बहुत सारी बातें बताई हैं लाइबनिज ने, सारी बातें हमको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चिदड़ू की विशेषता क्या है ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चिदड़ू की विशेषता, उसका प्रकार है क्या? तो इसने बोला एक हायरार्की में चिदड़ू रहते हैं, हायरार्की में चिदड़ू रहते हैं। ठीक है, तो हायरार्की की बात करेगा। ठीक, उसके बाद ये बताएगा चिदड़ूवाद के नियम बताएगा, नियम बताएगा। भाई चिदड़ूवाद के लिए 4 ठो नियम बताएगा ये, कि कैसे चिदड़ुओं के में आप, मतलब चिदड़ुओं को समझने के लिए इन 4 नियम को समझ लो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये नियम है। उसके बाद ये वाला थ्योरी आ जाएगा चौथे नंबर पे, पूर्व स्थापित सामंजस्य। यहाँ तक बहुत अच्छे से पहुँच जाएंगे आराम से। अब चिदड़ू कैसे हैं? जैसे हमने बोला आत्मा, समझना बात को। इसलिए पहले क्लास में एक बात बताया था आपको, संप्रत्यय को याद रखना बेटा, कॉन्सेप्ट, प्रत्यय, आइडिया। ठीक है, आइडिया ऑफ गॉड। हर चीज़ क्या है दर्शन में? एक आइडिया है, आइडिया है या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, संप्रत्यय है।
तो आप बोलोगे आत्मा क्या है, तो कोई नहीं देखा है आत्मा को। आपके दिमाग में जो आत्मा है वो उपमान से बनी हुई है, उपमान ज्ञान से बनी हुई है। आपने केवल आत्मा के गुण सुना है और आपको ऐसे उड़ते उड़ते दिखती है, सफ़ेद कलर के उसमें दिखती है क्या? मेरे को कभी कभी दिखता है आत्मा बोलने से वैसी, छोटा छोटा आँख बस रहता है, नाक मुंह कुछ नहीं रहता, वो सीरियल में देखे होंगे हो सकता है। तो उपमान ज्ञान है हमारा आत्मा के बारे में। आत्मा कैसी होगी ये किसी ने नहीं देखा है। तो आत्मा एक प्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आइडिया है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो भाई जो आइडिया देने वाला है वो उसके बारे में बताता है कि आप ये सब चीज़ों को इसके बारे में ध्यान रखो और एक आप इमेजिन करो कि छिदणु या मोनैड्स क्या हैं। तो लाइबनिज ने मोनैड्स की विशेषता बताई, छिदणु की विशेषता बताई। तो इसने कहा कि छिदणु क्या है? निरवयव है, पार्टिकल लेस है, इसका कोई पार्ट्स और ज़्यादा नहीं है, ठीक है, पार्टिकल लेस है ये। दूसरा बताया छिदणु स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, इसका क्या मतलब होता है स्वतंत्र है? परस्पर एक दूसरे को इंटरैक्ट नहीं करेंगे छिदणु। पूरी दुनिया में अरबों खरबों छिदणु हैं, लेकिन कोई छिदणु दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। परस्पर क्या है? स्वतंत्र है, एक दूसरे को ये लोग परेशान और नहीं करते, एक दूसरे से क्रिया ही नहीं करेंगे, क्रिया ही नहीं करेंगे। परस्पर क्या है? स्वतंत्र है छिदणु। और स्वतंत्रता का मतलब ये भी है कि हमेशा से रहे हैं, परमानेंट रहे हैं, ठीक है। संख्या में एक है कि अनेक हैं? अनेक छिदणु हैं, बहुत सारे छिदणु हैं, कई प्रकार के छिदणु हैं, ठीक है। तो अनेक है संख्या में। तो एक हो गया निरवयव है, स्वतंत्र है, अनेक है, ठीक है। फिर जड़ होगा कि चेतन होगा? तो नाम से स्पष्ट है क्या है? चेतन है। छिदणु क्या है? चेतन है, मतलब इसमें चेतना का गुण पाया जाता है, इसमें भौतिक चीजें नहीं है, चेतना का गुण पाया जाता है। तो ये हो गया चेतन है। फिर कहेगा कि यह हमेशा के लिए छिदणु, हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, नित्य है, इटर्नल है, ठीक है, नित्य है, इटर्नल है। और क्या है? तो ये गवाक्षहीन है, गवाक्षहीन है। सर ब्रह्मास्त्र को छुपा के रखे थे, लास्ट में लाए। गवाक्ष मतलब क्या होता है पता है? विंडोलेस। विंडोलेस मतलब विंडो मतलब क्या होता है? मेरे मन में अगर विंडो होगी तो मैं सामने वाले को अपनी बात बताऊंगा और उसकी बात सुनूंगा, इतना सा मतलब है। अगर विंडो बंद है तो ना हवा आएगी ना यहाँ की हवा निकलेगी। धोखे से कोई गड़बड़ कर दिया तो फिर आप गवाक्षहीन हो अगर, तो फिर आप यहीं फंसो, जो आपके पास है वही रहेगा, है ना। लेकिन फ़ायदा क्या है? बाहर कोई बड़ा गड़बड़ किया तो भी यहाँ तक नहीं आएगा वो। समझ में आया? ना ही यहाँ का कुछ बाहर जाएगा ना बाहर का कुछ अंदर आएगा। तो गवाक्ष मतलब खिड़की, जटिल हिंदी में गवाक्ष मतलब खिड़की। तो विंडोलेस, छिदणु का कोई विंडो नहीं है, मतलब ना किसी से कुछ लेगा और ना किसी को कुछ देगा, कोई एक्सचेंज नहीं। विंडोलेस है, ठीक है। नित्य को क्या बोलेंगे? इटर्नल है। चेतन को क्या बोलेंगे? कॉन्शियस है। अनेक को क्या बोलेंगे? मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल है। तो ये जो है छिदणुओं की विशेषता है, ठीक। इसके गुण के नाम से भी आ सकता है, कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है छिदणुओं के क्या गुण हैं। तो इसको ऐसे याद रख लो, NSACNG। ये याद नहीं होता इसलिए मैं एक बनाया हुआ हूँ, पहले तो आप ऐसे ही पढ़ लो, फिर लास्ट में एक कोड को याद रख लेना, NSACNG। एन से क्या हो गया? निरवयव, पार्टिकल लेस, छिदणुओं का और पार्ट्स नहीं कर सकते आप, तोड़ नहीं सकते इसको। एस से क्या हो गया? स्वतंत्र, छिदणु आपस में क्या है? स्वतंत्र है, परस्पर स्वतंत्र है, किसी पर भी निर्भर नहीं है। तीसरा हो गया ए से अनेक, छिदणु एक नहीं बल्कि संख्या में क्या है? अनेक है, बहुत सारे हैं। CNG, सी से क्या हो गया? चेतन है, छिदणु का गुण चेतना है, नाम से स्पष्ट है, चेतन है। उसके बाद एन से क्या हो गया?
नित्य है, इटर्नल है, हमेशा रहने वाला है और हमेशा रहा है, शाश्वत है। और फिर जी से क्या हो गया, गवाक्षीण, विंडोलेस है, इसका कोई भी विंडो नहीं है जिससे किसी और से कुछ ले सके या किसी और को कुछ दे सके। अब इससे बाहर बातें बड़ा जटिल हो जाती है। जब ये स्वतंत्र है, जब ये अनेक है, जब ये चेतन है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, जब ये पार्टिकल भी नहीं है इसका, स्वतंत्र भी है, अनेक भी है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं तो टकराएंगे नहीं, भड़ाभड़ चिदड़ू ही चिदड़ू टकरा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3, चिदड़ू 1 वर्सेस चिदड़ू 2 हो सकता है ना। तो दुनिया इतनी व्यवस्थित कैसे, जब ये दुनिया चिदड़ुओं से बनी है तो ये दुनिया इतनी व्यवस्थित कैसे है, कैसे इतनी व्यवस्थित दुनिया है। ये जीव है कुल मिला के। जैन लोग जो जीव मानते हैं ना अनेकांतवाद में, वही जीव है ये चिदड़ू, ठीक है, लाइफ। तो जब इतनी सारी लाइफ है, इतनी सारे लोग हैं, इतनी सारी आत्माएं हैं, मान लो ये आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर रही तो दुनिया इतनी हार्मोनी में कैसे चल रही है, सामंजस्य में कैसे चल रही है। तो इसको बताने के लिए सामने वाला सिद्धांत आएगा, कौन सा, पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत। बाकी दो को अपन इसके बात करेंगे। तो यहां से एक बात आती है कि अगर परस्पर स्वतंत्र है और अनेक है, गवाक्षहीन है, तो फिर चिदड़ू आपस में इतना व्यवस्थित दुनिया कैसे बना के रखे हैं, ये संसार इतना व्यवस्थित कैसे है। तो यहाँ पर फिर जब कुछ समझ में नहीं आया तो हे भगवान, फिर ईश्वर का रोल आ गया। तो ये कहा कि पूर्व स्थापित सामंजस्य होता है, प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मोनी होती है। पूर्व स्थापित सामंजस्य होता है। यह पूर्व स्थापित सामंजस्य क्या है, तो ईश्वर ने चिदड़ुओं को बनाया और बनाते ही इनके अंदर एक पूर्व स्थापित सामंजस्य डाल दिया कि जा बेटा चिदड़ू, जी ले अपनी ज़िंदगी और किसी से कुछ बात मत करना, अलग रहना, ठीक है। तो हमको समझ भी नहीं आया ये बात। लाइबनिज ने बोला पूर्व स्थापित सामंजस्य है, ईश्वर ने इनके अंदर ऐसा सामंजस्य बना के रखा है कि कोई चिदड़ू किसी से कम्युनिकेट नहीं करेगा, उसके बाद भी केवल अपना काम करेगा और जगत की व्यवस्था, विश्व की व्यवस्था ऐसे ही बनी रहेगी। इसने समझाया उदाहरण दे करके कि कैसे ये पूर्व स्थापित सामंजस्य काम करता है। तो इसने समझाया, एग्जाम्पल के लिए आप ले लो ऑर्केस्ट्रा को। किसको, ऑर्केस्ट्रा को एग्जाम्पल के रूप में समझाया कि ऑर्केस्ट्रा में एक तरफ हारमोनियम भी बजते रहता है, एक तरफ तबला भी बजते रहता है, कभी कभी वो केसियो भी बजता है, बड़ा वाला बेंजो भी बजते रहता है, ठीक है, ड्रम भी बजते रहता है, गाना भी गाते रहते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं लेकिन म्यूजिक एक ही निकलता है। सभी धुनों को मिला करके एक स्वीट म्यूजिक निकलता है, वही संसार है। और इसमें जो संगीतकार है, म्यूजिक डायरेक्टर है, वो कौन है, ईश्वर। तो ऑर्केस्ट्रा के संगीतकार के रूप में किसको देखता है ये, ईश्वर को, ठीक है, संगीतकार। या घड़ी साज को मान लो आप, घड़ी का एग्जांपल भी लेता है। घड़ी अलग अलग कांटा अलग अलग दिशा में चलते रहता है, एक तेज घूमता है, एक थोड़ा धीरे घूमता है, एक उससे धीरे घूमता है, और भी पार्ट्स जो अंदर अंदर अपना काम करते रहते हैं। लेकिन घड़ी साज उसको ऐसे व्यवस्थित करता है कि तीनों अपना अपना काम करते हुए भी एक ही काम करें, व्यवस्था को बनाए रखें, ठीक। तो ये समझ में आया क्या पूर्व स्थापित सामंजस्य कहाँ से निकल के आएगा। पूर्व स्थापित सामंजस्य यहाँ से परस्पर स्वतंत्र होने से निकल के आएगा। और कहाँ से निकल के आएगा, गवाक्षीण होने से निकल के आएगा, विंडोलेस। और कहाँ से आएगा, अनेक होने से आएगा। जब ये अनेक है, परस्पर स्वतंत्र है और गवाक्षीण है, तो फिर इसके बीच में कैसे सामंजस्य बना, व्यवस्था कैसे बनेगी। तो व्यवस्था बनाने वाला बैठा है घड़ी साज या संगीतकार, कौन, ईश्वर, ठीक। अब लोगों ने पूछा चिदड़ू कितने हैं, एक है कि अनेक है, तो इसने बोला अनेक है, ठीक है। तो चिदड़ुओं में कैसा अंतर है, कैसा भेद है, ठीक है। तो इसने बताया कि चिदड़ुओं के बारे में 4 नियम आप याद रख लो। कितने नियम, 4 नियम, 4 नियम इसने बताया। पहला बोला सातत्य का नियम। सातत्य मतलब होता है सतत, सतत मतलब कंटिन्यू। तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी,
दूसरा नियम है समानता का नियम, इसको सादृश्यता भी बोलते हैं। समानता मतलब सादृश्यता, सादृश्यता मतलब होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, समानता या सादृश्यता, सिमिलर होना, सिमिलैरिटी। तीसरा है वैसादृश्य। वैसादृश्य क्या? अरे पीछे वाले बात मत करो भाई, बात क्यों कर रहे हो? हैं? डांट खाना चाह रहे हो क्या? क्यों? क्या बात चल रही है? क्या बात कर रहे हो? अच्छा लगेगा डांट पड़ेगी सब होगा तो भगा दूंगा उठा के क्लास से। ठीक है, समझ में नहीं आएगा दोबारा तुम खोजते रह जाओगे कहीं कहीं, इससे उससे पूछोगे अच्छा लगेगा। क्या बात कर रहे हो? इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है बताओ मेरे को, क्या है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताओ ना। बताओ, सब सुनेंगे, क्या है? तो पहला नियम क्या है? सातत्य का नियम। रिलैक्स रहो, इजी रहो। ठीक है, ज़बरदस्ती क्लास का माहौल ख़राब मत करो। ये डांटना फाटना है मेरे को अच्छा नहीं लगता, लड़का नहीं है तुम लोग, बच्चे नहीं हो। ठीक है, फोकस करो। मैं ये मत सोचो ना भाई कि मैं स्कूल में तुम लोग को बैठाया हूँ 7 घंटा बैठना ही है। तुम लोग कंपटीशन एग्जाम के अभ्यर्थी हो, हर एक व्यक्ति तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, सबसे तुमको आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ठीक है, और तुम लोग आपस में बात करोगे तो तुम्हारा ध्यान तो भटकेगा ही, मेरा भी ध्यान भटकेगा, मेरा ध्यान भटकेगा तो पूरे क्लास का ध्यान भटकेगा, और ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसलिए रिलैक्स रहो, चिल रहो, टेंशन मत लो, लेकिन बातचीत मत करो, इधर ध्यान दो। तो क्या बोला इसने, किसने? लाइबनिज ने। इसने बोला कि चिदड़ुओं के संबंध में कुछ नियम मैं आपको बता देता हूं। पहला नियम था लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य का नियम। दूसरा था सादृश्यता, सिमिलैरिटी। दूसरा वैसादृश्य, असमानता, डिसिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी। और चौथा ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ये 4 नियम इसने बताया चिदड़ुओं के बारे में। तो पहला बताया सातत्य, मतलब संसार में हर जगह क्या है? चिदड़ू हैं। मतलब दुनिया में हर जगह क्या भरे हुए हैं? चिदड़ू भरे हुए हैं। कहीं पर भी ऐसा कोई स्पेस नहीं है जहां पर कोई चिदड़ू ना हो, हर जगह चिदड़ू ही चिदड़ू भरे हुए हैं। कहीं पर भी कोई गैप, कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, कोई भी गैप नहीं है, हर जगह चिदड़ू ही चिदड़ू है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। ठीक है, कंटिन्यूटी है। और चिदड़ू जो है हमेशा से रहे हैं। ठीक, मतलब काल और दिशा इस मामले में क्या है? कंटिन्यू है, दोनों मामले में। काल मतलब होता है समय, पहले भी थे अभी भी हैं, और दिशा मतलब होता है हर स्थान में, हर दिशा में, हर जगह। स्पेस एंड टाइम दोनों के पर्सपेक्टिव में क्या है? कंटिन्यूअस है, सातत्य का नियम। दूसरा सिमिलैरिटी, तो हर चिदड़ू समान है। ठीक है, दूसरा लाइन फिर तीसरा वाला नियम बोलता है हर चिदड़ू असमान है। यह कैसे? तो हर चिदड़ू गुणात्मक रूप से समान है, क्वालिटेटिवली समान है, सभी में चेतना का गुण है। समझ में आया? हर चिदड़ू किस रूप से समान है? गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव। और गुणात्मक कौन सा गुण, कौन सी क्वालिटी? चेतना की क्वालिटी सभी में है। इस मामले में सभी चिदड़ू क्या है? समान है। लेकिन सब में चेतना की मात्रा अलग अलग है, इसलिए मात्रात्मक रूप से क्वांटिटेटिवली बिल्कुल असमान है। कोई चिदड़ू दूसरे चिदड़ू के जैसा नहीं है। दो चिदड़ुओं में समान चेतना की मात्रा कभी नहीं हो सकती। दो आदमियों में एक समान बुद्धि होती है क्या? कभी नहीं रहती। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर जरूर पाया जाएगा। तो उसी प्रकार मात्रात्मक रूप से ये लोग भिन्न है,
मात्रात्मक रूप से किसकी मात्रा? चेतना की मात्रा अलग अलग है सब में। तो ये हो गया वह सादृश्य का नियम या असमानता लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो समानता या सादृश्यता का नियम। तो समानता किस मामले में? गुण के मामले में। चेतना सब में है, लेकिन चेतना की मात्रा सब में क्या है? अलग अलग, मात्रात्मक रूप से अलग अलग है। और ऊर्जा का संरक्षण, तो देखो कुल चिदड़ुओं की जो ऊर्जा है, मतलब सभी चिदड़ुओं की कुल ऊर्जा हमेशा बराबर रहेगी। मतलब क्या है? चेतना। ऊर्जा का मतलब क्या है यहाँ पर? चेतना। तो चेतना की टोटल मात्रा जो है वो हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। ठीक है, अब इससे एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा कि सर सब चिदड़ुओं की मात्रा तो अलग अलग है, सबको जोड़ेंगे तो एक ही आएगी, तो इस नियम की जरूरत क्या? ठीक है, चेतना की टोटल मात्रा हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी, अभी भी, आज से 100 साल बाद भी। लेकिन यहीं पर एक क्या आता है कि लाइबनिज कहता है कि चिदड़ू अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। ठीक है, चिदड़ू चाहे तो चेतना की मात्रा धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ सकती है, लेकिन एक तरफ बढ़ेगी तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कम होगी। मतलब ये एक प्रकार से एक देश के पैसे की तरह समझा रहा है। कुल पैसा बराबर रहेगा, अमीर जब अमीर होगा तो किसके कीमत पर होगा? गरीब की कीमत पर। भाई टोटल 100 ही रुपये है हमारे पास, 10 लोग अगर 99 रुपये रख लिए तो बाकी लोग कितने में गुजारा करेंगे? 1 रुपये में। और 10 लोग के पास अगर 30 रुपये ही है तो बाकी 70 रुपये सब में बटेगा। उस प्रकार ये कहता है कि चेतना की टोटल मात्रा हमेशा समान रहेगी, लेकिन चिदड़ू आपस में घट बढ़ सकते हैं। और घट बढ़ कैसे सकते हैं? तो तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम कहता है कि तीनों असमान है। हमेशा चिदड़ू क्या है? असमान है, मात्रा में असमान है, सब में चेतना की मात्रा अलग अलग है। तो इसी को समझाने के लिए इसने बोला कि चिदड़ुओं का सोपान क्रम है। क्या है? सोपान क्रम, मतलब हायरार्की। जैसे ये पढ़ते हैं ना अपन, ये कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और नीचे कानूनगो, बाबू, चपरासी, ये हायरार्की पढ़ते हैं प्रशासन में। जितना ऊपर का अधिकारी उतना कम, नीचे बढ़ते जाएगा। सेटअप होता है ना भाई, एक डीएफओ और फॉरेस्ट गार्ड तो हजारों की संख्या में होते हैं, जिले में कई 100 होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये कहता है सोपान मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, सीढ़ी। सोपान मतलब सीढ़ी कुल मिला के। तो सोपान क्रम मतलब हायरार्की, हायरार्किकल ऑर्डर है चिदड़ुओं में। तो कैसा हायरार्किकल ऑर्डर है? तो इसमें कहता है कि सबसे छोटे लेवल का जो, इसको अलग से बनाऊं क्या, समझ जाओगे यही का है। तो चिदड़ुओं का सोपान क्रम, हायरार्की ऑफ मोनेड्स। ठीक है, अब यहां नीचे से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे नीचे होगा अचेतन चिदड़ू, मतलब जड़ जगत, निर्जीव, जिसमें चेतना अभी तक आई ही नहीं है। ठीक है, अनकॉन्शियस है, अभी आ सकती है। इसको क्यों जोड़ रहा है? जीएसटी में 0% स्लैब को क्यों लिख के रखे रहते हैं? क्योंकि ये बताने के लिए कि जीएसटी के दायरे में है। कभी भी 0% को हम आराम से 5% कर सकते हैं। ठीक है, तो अचेतन चिदड़ू मतलब ऐसा चिदड़ू जिसमें अभी चेतना नहीं है लेकिन भविष्य में आ सकती है। तो अचेतन चिदड़ू में क्या आ जाएगा? जड़, जड़ जगत, मतलब निर्जीव वस्तु, है ना, निर्जीव वस्तु। फिर आएगा उपचेतन चिदड़ू। उपचेतन चिदड़ू किसको बोलेंगे? सब कॉन्शियस मोनाइड को बोलेंगे, सब कॉन्शियस। उपचेतन में आएगा आपका वनस्पति, पेड़ पौधे, है ना। वनस्पति डालडा मत लिख देना रे भाई, पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे। अचेतन के बाद उपचेतन हुआ, फिर चेतन चिदड़ू। चेतन मतलब वनस्पति से ऊपर किसको मानेगा? पशु वसु को मानेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? कॉन्शियस। तो ये
पशु, ठीक है, पशु। उसके बाद आत्मचेतन, सेल्फ कॉन्शियस। कौन है सेल्फिश आदमी? सेल्फिश आदमी कौन है? आदमी, ठीक है, मनुष्य, मानव, है ना, आप और हम। सेल्फ कॉन्शियस है, आत्मचेतन मतलब चेतन से और ऊपर है हमारा स्तर। और इसके बाद है परम चिदणु, सुप्रीम मोनैड। परम चिदणु का मतलब है कौन होंगे? ईश्वर, संगीतकार, घड़ी साज, जो सामंजस्य को बैठाए रखेंगे, पूर्व स्थापित सामंजस्य को जो चलाएंगे, वो परम चिदणु। तो इसका मानना है कि चिदणु विकास कर सकते हैं, ठीक है। चिदणु क्या कर सकते हैं? ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो चिदणु विकास कर सकते हैं, ये मानना है किसका? लाइबनिज का। और यहीं पर पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत को फिर से बता दो। पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत। तो पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत क्या बोलता है? यही कहता है कि जब, प्रश्न ये है कि जब चिदणु अनेक हैं और परस्पर स्वतंत्र हैं, गवाक्षहीन हैं, किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो संसार की व्यवस्था कैसे बनेगी? व्यवस्था कैसे चलेगी? ठीक है, व्यवस्था कैसे चलेगी? तो इसकी व्याख्या करेगा कि ईश्वर ने चिदणुओं के निर्माण के समय, जब कभी उसको बनाया होगा, चिदणुओं का निर्माण किया होगा, तो निर्माण के समय उसमें क्या डाल दिया है? एक पूर्व स्थापित सामंजस्य डाल दिया है। इसका उदाहरण दे देंगे अपन लोग। उदाहरण किसका दे देंगे? संगीतकार का दे देंगे। संगीतकार किसमें? ऑर्केस्ट्रा में। ओ भाई भाई, ऑर्केस्ट्रा में। और दूसरा एग्जाम्पल क्या दे देंगे? घड़ी साज का दे देंगे। घड़ी में, हाँ, घड़ी के कांटे अलग अलग चलते रहते हैं, लेकिन घड़ी एक ही समय बताती है, ठीक। तो इस प्रकार से लाइबनिज का चिदणुवाद था। ये आपका पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत है। इसको खींच लो फोटो और 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ले लो, 4:50 को वापस आ जाओ। चिट होगा ना। बताओ
Right.